नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि हमने हरियाणा पुलिस के 2026 को एग्ज़ाम को देखते हुए स्टार्ट की थी। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम सभी के सभी एसएससी के द्वारा आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को डिटेल से एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हरियाणा के सिटी मेंस, ग्रुप डी या हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा जीके की यह सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया है गौरीशंकर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो गौरीशंकर मंदिर की बात करें, जिसका निर्माण 1951 में किया गया था, तो यह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भिवानी जिले में गौरीशंकर मंदिर स्थित है। इसके अलावा भिवानी मंदिर में बात करें तो देवसर धाम भी स्थित है। देवसर धाम भी भिवानी जिले में ही स्थित है। तो यह दोनों मंदिर हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और गौरीशंकर का निर्माण जो कि भिवानी शहर में 1951 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भिवानी शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है किस योजना के तहत हरियाणा के हर जिले में गुड्स शेड स्थापित किए जाएंगे। यानी हरियाणा के कौन सी योजना के तहत हर जिले में गुड्स शेड स्थापित किए जाएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हरियाणा के हर जिले में गुड्स शेड स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केंद्रीय रेल मंत्री महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत हरियाणा के हर जिले में गुड्स शेड स्थापित की जाएगी। इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और संभावना है व्यापार और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है हरियाणा में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा में कुल कितनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हरियाणा में कुल राज्यसभा सीटें 5 है। तो वर्तमान में हरियाणा में 5 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से बात करें तो पहले हैं रामचंद्र जांगड़ा, दूसरे हैं देवेंद्र पाल वत्स, तीसरे हैं कृष्णपाल पवार, चौथे हैं जो तीनों हैं ये भारतीय जनता पार्टी से है, वहीं दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से है और कार्तिक के शर्मा निर्दलीय हैं। तो यह 5 राज्यसभा सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का खिताब किसने जीता है। तो बिग बॉस ओटीटी की बात करें, जो कि एक सीरीज है बिग बॉस के नाम से जो चलाई जाती है, तो उसका सीजन 2 का खिताब किसने जीता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इल्विश यादव के द्वारा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का खिताब जीता गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इल्विश यादव के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। यानी हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पाकालीन स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। वहीं धौलावीरा की बात करें तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है
वहीं लोथल की बात करें तो यह भी गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास बोगवा और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। वहीं कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। वहीं राखीगढ़ी की बात करें तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक हड़प्पाकालीन स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है महाभारत काल का नल्हेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। तो महाभारतकालीन नल्हेश्वर मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नूह जिले में नल्हेश्वर मंदिर स्थित है। तो महाभारत काल का नल्हेश्वर मंदिर नूह में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय इस पर्वत पर बिताया था। यही कारण है कि नूह जिले के बोंड, फिरोजपुर जिरका और नलहड़ गांव में लगभग 5000 साल पुराने शिवलिंग पाए गए हैं। तो नल्हेश्वर मंदिर की बात करें तो यह नूह जिले में स्थित हो जाएगा। पांडवों के अज्ञातवास के कारण इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है हरियाणा में स्वामी कार्तिकेय मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वामी कार्तिकेय मंदिर की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेवा में हरियाणा के स्वामी कार्तिकेय मंदिर स्थित है, यानी पेवा स्थान पर स्वामी कार्तिकेय मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कुरुक्षेत्र के पेवा में सरस्वती तीर्थ के तट पर स्वामी कार्तिकेय मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर में कोई भी महिला प्रवेश नहीं करती, केवल पुरुष ही भगवान कार्तिक की मूर्ति का तेल से अभिषेक करते हैं। भगवान कार्तिक के पेवा में सरस्वती नदी के तट पर गिद्दी रूप में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर यह मंदिर स्थित है। तो यह सरस्वती नदी पर मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेवा कुरुक्षेत्र में स्वामी कार्तिक के मंदिर स्थित है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है पानीपत में विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पीएम ने निम्नलिखित में से किस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो पानीपत में विश्व जैव ईंधन दिवस पर पीएम मोदी के द्वारा कौन सा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2G एथेनॉल संयंत्र का पानीपत में उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है हिमाचल प्रदेश में माता मंत्रा देवी से हरियाणा तक कितनी दूरी तक रोपवे बनाया जाएगा। तो माता मंत्रा देवी मंदिर से हरियाणा के कितनी दूरी तक रोपवे बनाया जाएगा, यानी कौन से स्थान तक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आदि बद्री तक माता मंत्रा देवी से मंदिर से लेकर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो नए साल के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से आदि बद्री, जो कि यमुनानगर में स्थित है, वहाँ तक रोपवे बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कालका से कालेश्वर तक शिवालिक पहाड़ियों के पहाड़ी क्षेत्र में तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि कालका से कालेश्वर तक की शिवालिक पहाड़ियों के पहाड़ी क्षेत्रों को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदि बद्री की बात करें तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है अजरबैजान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में टियाना फोगाट ने कौन सा पदक जीता है। तो अजरबैजान में जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें टियाना फोगाट के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है।
बात करें तो अजरबैजान की राजधानी बाकू सिटी में चल रही सीनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गुड़गांव की टीना फोगाट की बात करें तो यह गुड़गांव जिले से संबंध रखती है। तो उन्होंने 50 मीटर की फ्री पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही 50 मीटर फ्री पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ककरोई जल विद्युत परियोजना की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी हरियाणा के सोनीपत जिले में ककरोई जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोनीपत में। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है हरियाणा सरकार किस जिले में 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण करेगी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 6134 करोड़ की रुपए की लागत से कौन से राज्य में बांध का निर्माण करने की योजना बनाई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी यमुनानगर जिले में 6134 करोड़ रुपए से बांध बनाने की, जो कि हथनीकुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर एक बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही 14 किलोमीटर लंबा जलाशय भी होगा और यह बांध उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर में बांध बनाने का निर्माण करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी अम्बाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में अम्बाड़ा सर्वाधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर प्रति वर्ष 47.16 इंच वर्षा होती है। पिछले 2 दशक में हिसार जिले में सबसे कम बारिश हुई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम बारिश कहाँ पर हुई है। तो हिसार जिले में सबसे कम बारिश हुई है, वहीं सबसे अधिक अम्बाड़ा में हुई है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आपको हिसार को भी याद रखना है कि यहाँ पर सबसे कम बारिश हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें, जिसे गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जिसे हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव के पश्चिम में 560 हेक्टेयर में बनाया गया है। मनमोहन सिंह ने 13 जनवरी 2014 को 2800 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा स्टेशन की आधारशिला रखी थी। तो पूछा जा सकता है इसकी क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। और इसके उद्घाटन की बात करें तो मनमोहन सिंह ने इसके उद्घाटन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फतेहाबाद में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है हरियाणा के किस जिले में ऋषि मार्कंडेश्वर मंदिर स्थित है। तो मार्कंडेश्वर की बात करें मार्कंडेय मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ऋषि मार्कंडेय मंदिर स्थित है। तो कुरुक्षेत्र के झांसा स्थित धार्मिक आस्था के केंद्र ऋषि मार्कंडेश्वर मंदिर में हर शनिवार और रविवार को भक्तों की भीड़ लगती है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऋषि मार्कंडेश्वर के पिता मार्कंडू और माता मनसिनी थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मार्कंडेश्वर के माता पिता कौन थे। तो पिता की बात करें तो मार्कंडू और माता थी मनसिवनी। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कुरुक्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। पूछा है हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल ऐप का
लॉन्च कब किया गया था? यानी मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कब किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी 15 जुलाई 2023 को हरियाणा सरकार के द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप को लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 जुलाई 2023 को चंडीगढ़ में मेरी फसल मेरे ब्यौरा एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इससे किसान घर बैठे ही अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसान अपनी फसल का पंजीकरण कर सके ऑनलाइन घर बैठे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2008 में पंचकुला IT पार्क स्थापित किया जाएगा? यानी नाम से ही पता चल रहा है कि पंचकुला IT पार्क हरियाणा में कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जो कि 2008 में स्थापित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पंचकुला में पंचकुला IT पार्क की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंचकुला में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है शिक्षा के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में हरियाणा को किसमें स्थान मिला है? यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मिंग ग्रेड में उन्हें कौन से इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आकांक्षी लेवल फर्स्ट में उन्हें स्थान मिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आकांक्षी 1 लेवल में उनका स्थान मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा के लिए ग्रेड इंडेक्स जारी किया गया। इसमें हरियाणा आकांक्षी लेवल यानी 521 से 580 शामिल है। यानी इस लेवल में जिसके अंक 580 और 521 के बीच है तो उन्हें इसमें शामिल किया गया है, जबकि हरियाणा का अंक इन्हीं के बीच है, इसलिए उन्हें आकांक्षी 1 लेवल में रखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा है हरियाणा का कौन सा जिला धन का कटोरा के नाम से जाना जाता है? धन या धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी करनाल को धन का कटोरा और धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के करनाल जिले को धन का कटोरा कहा जाता है क्योंकि इस जिले में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। करनाल में बासमती, गेहूं और अन्य अनाज का अधिक उत्पादन होता है और कृषि देखभाल अन्य उत्तरी भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक व्यापक है, तो जिसके कारण करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करनाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा है हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई ऐप का नाम बताइए। यानी हरियाणा के कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कौन से ऐप की शुरुआत की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ई सेवा नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे सरकारी योजनाएं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ई सेवा ऐप के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है पानीपत के बाबरपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी पानीपत में बाबरपुर नाम से गांव स्थित था, अब उसका नाम परिवर्तन कर दिया क्या रखा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी श्री गुरु नानकपुर उसका नाम कर दिया गया है। जिसे पहले बाबरपुर के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर श्री गुरु नानकपुर कर दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पूछा है अशोक के टोपरा शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो अशोक के टोपरा अभिलेख की बात करें शिलालेख की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यमुनानगर जिले के टोपरा गांव में टोपरा अभिलेख शिलालेख स्थित है। इसकी लिपि की बात करें तो इसकी भाषा लिपि तो इसकी ब्राह्मी है और भाषा इसकी संस्कृत है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यमुनानगर जिले में टोपरा शिलालेख स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा है हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। इससे पहले वाले में राज्यसभा की सीटें पूछी गई थी, तो कमेंट में जरूर बताएं कि राज्यसभा सीटें कितनी है। देखते हैं आपको कितना याद है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें स्थित है। तो हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और हरियाणा विधानसभा एक सदनीय निकाय है जो कानून बनाने और राज्य पर शासन करने के लिए जिम्मेदार है। विधानसभा के सदस्य हर 5 साल में प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। विधानसभा चंडीगढ़ में आयोजित होती है जो हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी है। 1966 में अपने गठन के बाद से ही हरियाणा की विधानसभा ने राज्य में नीतियों और शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पूछा है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, तो इसको जरूर याद रखें कि हरियाणा में जो पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी खंडवा के नाम से उसे जाना जाता है। तो पगड़ी को पग, पगड़ी, मनसा, साफा, पेच, फेंटा, खंडवा और खड़का आदि नामों से जाना जाता है, जबकि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खंडवा। चलिए बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की, और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है कालेसर राज्य राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नाहन वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो जींद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यह आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या रहेगा, तो हमारे आपके जवाब के इंतज़ार रहेगा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।